नमस्कार। तो खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कंचन। आज की बड़ी खबर यही कि आप सीएम योगी 50 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति सुबह 8 साढ़े 8 बजे तो जन्मदिन है, संतों में खुशी का माहौल है। विशेष गंगा आरती का आयोजन इस दौरान किया गया है। जश्न में बुलडोजर भी शामिल है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी का जन्मदिन है, योगी जी आज 50 साल के हो गए हैं। इसको लेकर जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। संतों में खुशी है, संतों में इसको लेकर काफी उत्साह है। विशेष गंगा आरती का आयोजन भी आज किया गया है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर। तो आज उनका जन्मदिन है, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में धूमधाम से मनाया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले यानी शनिवार से ही उनका जन्मदिन का जश्न शुरू हो गया था। अयोध्या के संत समाज में खुशी की लहर है, तो वहीं वाराणसी के घाटों पर भी सीएम के जन्मोत्सव की धूम है। जश्न के दौरान बाबा का बुलडोजर भी दिख रहा है। लोग सीएम योगी के कटआउट और बुलडोजर के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और सीएम योगी के 50वें जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। समर्थक 5100 किलोग्राम केक के साथ सूबे के सीएम का जन्मदिन मनाएंगे। ये केक 14 फीट ऊंचा होगा, इसका व्यास 12 फीट होगा। खबरों के मुताबिक इस मौके पर अयोध्या समेत तमाम शहरों में करीब 5 लाख लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी सीएम योगी के जन्मदिन का उत्सव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी के जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर हैं। संत समाज में खुशी की लहर है। अयोध्या के संतों का कहना है कि जिस तरह अयोध्या में भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता है और दीपावली के दिन दीपोत्सव, उसी तरह सीएम योगी का जन्मदिन मनाया जाएगा। ही उत्साह के साथ देख रहे हैं और इसको ऐसा मनाया जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन को, जो एक इतिहास बने और ऐसा लगे कि अयोध्या के संतों ने जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव मनाया है वो अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम के जन्मोत्सव मनाते हैं, जैसे यहाँ दीपावली उत्सव मनाई जाती है, उससे भी अच्छे ढंग से योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। श्री ठाकुर जी, श्री रामलला सरकार सदैव उनके ऊपर अपना वरदहस्त रखें। भगवान शिव की कृपा सदा उनके ऊपर बरसती रहे। माँ सरजू जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहे। संत समाज का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल गिरा है, लेकिन अपराध की जड़ें खत्म नहीं हो पाई, जिसको लेकर सीएम योगी से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं और संत समाज सीएम योगी को आशीर्वाद दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल गिरा है, अपराध में कमी आई है, लेकिन पूर्ण रूप से अपराध की जड़ें नहीं खत्म हो पा रही हैं। तो बीमारी को दबाना अलग बात है और बीमारी को जड़ से खत्म करना एक बड़ी बात होती है। तो योगी जी के जन्मदिन पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से, साधु संतों और धर्माचार्यों की ओर से ये मांग भी करता हूँ कि अपराध की जड़ जो है उसको जड़ से अपराध खत्म हो जाए और उत्तर प्रदेश में रामराज की झलक मिलने लग जाए। अयोध्या ही नहीं, धर्मनगरी काशी में भी जश्न का माहौल है। सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर मां गंगा की महाआरती हुई। आरती के साथ रंगोली के जरिए सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी गई, तो मां गंगा से उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। घाट पर बुलडोजर के साथ कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने उन्हें बधाई दी। महाराज जी के 50वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे जय मां गंगा सर्व समिति एवं हिंदू वाहिनी महानगर वाराणसी के तत्वाधान में 80 घाट पर हम लोगों ने महाआरती का आयोजन किया, जिसके पश्चात हम लोगों ने महाराज जी का कटआउट लगाया और महाराज जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जानने वाले बुलडोजर को हम लोगों ने सजा के यहाँ 80 घाट पर लगाया है। मुख्यमंत्री जी को रंगोली के माध्यम से उन्हें उनका पोर्ट्रेट बनाया है
और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन के पर्व पर। आदरपूर्ण भाव रहा है और यहाँ का ये जो माहौल देख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अस्सी घाट पर सैकड़ों लोगों को भोजन वितरित किया गया। इस दौरान आए हुए श्रद्धालुओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट और बुलडोजर खासा आकर्षण का केंद्र बना रहा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति सुबह 8:30 बजे संत कबीर नगर के लिए रवाना होने वाले हैं और इसके बाद ही राष्ट्रपति वाराणसी जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी में राष्ट्रपति दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संत कबीर नगर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति कबीर की धरती कबीर चौरा जाएंगे। कबीर अकादमी समेत पूरे हो चुके कामों का लोकार्पण करने वाले हैं। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले उपचुनाव की। तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक दोनों सीटों की उम्मीदवारी पर सस्पेंस बना हुआ है। रामपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से 2 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। खरीदा है आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और आजम खान के करीबी आसिम रजा ने अलग अलग पर्चा खरीदा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तंजीम फातिमा समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक ना तो रामपुर और ना ही आजमगढ़ में ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और अब आपको बताएं कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सुशील आनंद के बाद अब पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने भी पर्चा खरीदा है। रमाकांत यादव ने 2 सेटों में पर्चा खरीदा है। आजमगढ़ सदर सीट पर बाहुबली नेता रमाकांत यादव खासा प्रभाव रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। हम आपको बता दें रामपुर और आजमगढ़ में 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को काउंटिंग होगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से और रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अब तक सस्पेंस बरकरार रखा है। कौन 2 नाम होंगे रामपुर और आजमगढ़ से, इसका ऐलान नहीं किया गया है। वहीं अब बात की जाए बीजेपी की तो आजमगढ़ से निरहुआ को उम्मीदवार बनाया गया है और इसी तरह से अगर लोधी समाज की बात की जाए तो रामपुर में इसको साधा गया है। तो दोनों तरफ से हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 2 उम्मीदवार बीजेपी ने अपने तो उतार दिए हैं। तो बीजेपी से टिकट मिलने के बाद निरहुआ और घनश्याम लोधी दोनों ने पार्टी और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निरहुआ ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा पेश किया है, तो वहीं घनश्याम लोधी ने जीत का भरोसा जताया। एक बार फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का, हमारे केंद्र के और राज्य के सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर फिर से भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा और मैं पार्टी को आजमगढ़ जीत के दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। तो समाजवादी पार्टी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। डिम्पल के नाम का चर्चा था, फिर सुशील आनंद का नाम आया, अब किसी और का नाम आ रहा है। अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं हो पा रहा, क्या कारण समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अब वो प्रत्याशी कितना भी बदल लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जनता से यही अपील किया है कि आपने एक मौका दिया था उनको, 3 साल में छोड़ के चले गए, तो एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। और मैं अगर 2 साल में अच्छा नहीं करूंगा या आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों के लिए अखिलेश यादव जी को आपने चुना और वो अच्छा कर रहे थे और हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बदल दीजिएगा। लेकिन एक मौका तो मैं मांग रहा हूँ अपने आजमगढ़ की जनता से। भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।
पार्टी ने जो उम्मीद जो मेरे ऊपर जताई है ना, मुझे खराब करने का मैं काम करूँगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो आस्था मुझ पर जताई है ना, उसको खराब करने का काम। अच्छा, आपके सामने दिख रहा है सपा के गद्दावर नेता आजम खान है, उनके घर से भी कोई प्रत्याशी हो सकता है या मतलब और भी किसी को हो सकता है, उसको लेके क्या करेंगे? उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो दूसरे दल के हैं, हम दूसरे दल के हैं ना। पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया, वो किसे बनाते हैं किसे नहीं बनाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने कुछ ही महीने पहले समाजवादी छोड़ करके भाजपा में गए, एकदम पार्टी का विश्वास आपके ऊपर बताया जब और लोग पार्टी के बड़े लोग होते और जो पुराने कार्यकर्ता प्रत्याशी उसमें लगे थे उम्मीदवारी में, क्या करें? अब मैं विधानसभा चुनाव से पहले मैं आया था, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। मेरे काम को देखते हुए जो मेरा व्यक्तित्व है उसे देखते हुए पार्टी ने मुझे भरोसा जताया, मैं है ना उसका आभारी हूँ। अरे जनता अब आपको प्रत्याशी बनाए, क्या आपकी फायदा देंगी जनता के लिए, क्या उम्मीद है? क्या कहना नहीं, जनता के हमारा रामपुर छोटा सा रामपुर है ना, तो हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या है, तो मैं सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर रही है हमारी, उसे कायम रखनी और जो रुके हुए विकास है उसे आगे बढ़ाओ। अच्छा, अब देखा जाए आप नामांकन के बाद किस तरह से अब जो चुनाव है उसमें जीत की कितनी दावेदारी करेंगे? जीत तो आपके सामने है, उसमें कहने की और सोचने की जरूरत नहीं है, एक तरफा चुनाव। तो निरहुआ और घनश्याम लोधी को आपने सुना, लेकिन घनश्याम लोधी को आखिर रामपुर से क्यों उतारा गया, तो हम आपको बताते हैं इनकी अहम बातें। हाल ही में बीजेपी में हुए हैं शामिल, एसपी छोड़कर बीजेपी में आए। लोधी समाज से जुड़े हुए हैं, एसपी से किए जा चुके हैं निष्कासित, लेकिन अब बीजेपी का दामन थामा है। बीएसपी में भी रह चुके हैं लोधी, बीएसपी से लड़ा था 2019 का लोकसभा चुनाव और अब एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आइए बात करते हैं कानपुर हिंसा की। मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस कोर्ट से रिमांड की डिमांड करेगी ताकि आरोपी से पूछताछ की जा सके। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद साफ साफ दो टूक में कह दिया है कि इस पूरे मामले में कोई नहीं बचेगा। कानपुर के कसूरवारों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस ने अभी तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन उपद्रवियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी तुरंत पहचान करना मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद बाकी के बारे में जानकारी जुटाई और सबके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। उस प्रकरण में उपद्रवियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है कि उपद्रवी और षड्यंत्रकारी इन सबकी पहचान वीडियो फुटेजेस से की जा रही है। 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 24 से ज्यादा आरोपी जेल भेज दिए गए और 50 आरोपियों से हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद से पुलिस और एक्टिव हो गई। न्यूज 18 से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उनके मकानों पर बुलडोजर भी चले। हमारी मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने भी सार्वजनिक या प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, उनसे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।